उपनिषदों में सभी उपनिषद का श्रेष्ठ उपनिषद, सभी उपनिषद का प्रतिनिधि उपनिषद है सर्वसार उपनिषद। इसका नाम ही इसीलिए सर्वसार रखा कि इसमें सभी ज्ञान का सार इसमें आ गया। ये इस तरह बनाई हुई एक उपनिषद है। मुझे अत्यंत प्रिय उपनिषद है। मैंने बहुत बार इसका रसपान किया। मित्रों, उपनिषद का अर्थ होता है कि आप गुरु के पास बैठे और सुने और अच्छे से सुन के आपको ज्ञान उपलब्ध हो जाए। तो उपनिषद इस बात पर महत्व देता है। कोई कर्मकांड, कोई अभ्यास और कोई पूजा पाठ इस तरह का रिकमेंडेशन उपनिषद नहीं करेगा। और उपनिषद जो है वो हमारे पूर्वीय अध्यात्म में जो भी अभी तक हजारों ऋषि मुनियों ने जाना हुआ है, अनुभव किया है, उन सभी का सार है। और उपनिषद एक कोई ऋषि ने नहीं लिखा, एक ने लिखा, फिर बाद में उनके जो शिष्य हुए उन्होंने अपने अनुभव से उसको परिपूर्ण किया। फिर उसके बाद बहुत लोगों ने, बहुत ऋषियों ने अपने अनुभव से उसको परिष्कार किया, परिमार्जन किया और बहुत सुंदर बना दिया। तो उपनिषद 112 उपलब्ध है और उनमें से 10 जो उपनिषद है वो प्रतिनिधि उपनिषद है। उनमें सभी आ गया और उनमें से टुकड़े टुकड़े लेकर और उपनिषद बने, मगर मूलभूत 12 ऐसे उपनिषद हैं। इनमें से भी सर्वसार उपनिषद सबसे श्रेष्ठ उपनिषद है। मित्रों, हम इस उपनिषद को आज से विभिन्न पाठ में इसका रसपान करेंगे, इसमें नहाएंगे, इस ज्ञान की गंगा में, तो बहुत शुभ लाभ हो जाएगा। सर्वसार उपनिषद प्रारंभ होता है प्रश्नों से। शुरू में 10-12 ऐसे प्रश्न पूछे गए। ऐसे प्रश्न जो प्रतिनिधि होते हैं, जो एक आदमी, एक शिष्य जिसको पूछना चाहिए। शिष्य के लिए क्या अच्छा है, शिष्य को वो भी पता नहीं होता, वो भी गुरुओं को पता होता है। तो इसलिए गुरुओं ने जो भी शिष्य के लिए आवश्यक प्रश्न है उनको रख दिया और उन पर उन्होंने प्रकाश डाला। तो मित्रों, यहाँ पर भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं, जैसे बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, विद्या और अविद्या किसको कहते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय ये 4 अवस्थाएं क्या है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोशों का परिचय क्या है, कर्ता, जीव, पंचवर्ग, क्षेत्रज्ञ, साक्षी, कुटस्थ और अंतर्यामी क्या है, परमात्मा क्या है, प्रत्येगात्मा क्या है और यह माया क्या है। देखें, सभी प्रश्न इसमें आ गए। जो भी आवश्यक हो उन सभी प्रश्न इसमें है और इसके एक एक करके गुरु जो है उत्तर देता चला जाएगा। तो पहले बंधन और मुक्ति और विद्या और अविद्या की बात इसमें आएगी, तो वही बात हम आज इस वीडियो में करेंगे। कहते हैं आत्मा ही ईश्वर और जीव स्वरूप है। वही अनात्मा शरीर में अहंभाव जागृत कर लेता है। मैं शरीर हूँ ऐसा मानने लगता है, यही बंधन है। शरीर के प्रति इस अहंभाव से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। बहुत सटीक परिभाषा आया इसमें कि बंधन क्या है, मुक्ति क्या है। इसमें पहले बता गया कि आत्मा ही ईश्वर और जीव स्वरूप है। ईश्वर आत्मा जो हम बोलते हैं ना, चैतन्य जिसको, वो सभी कुछ है। वो जीव में भी वो है, शरीर में भी वो है। वो शरीर इसीलिए ही हुआ कि आत्मा है। आत्मा का उपस्थिति का कारण उसके आसपास कला सृजित हो गया और जीव उत्पन्न हो गए। इसलिए जीव अलग, आत्मा अलग नहीं होता। आत्मा जीव के अंदर होता है। जहाँ भी कुछ चीज़ें होगी उसके अंदर आत्मा होगा। मगर बात ये है कि ये अनात्मा शरीर में
अहम भाव जागृत कर लेता है। तो बंधन नहीं होना था ना। अगर आत्मा स्वतंत्र ही है, सभी के अंदर है, तो आत्मा मुक्त ही है। तो क्यों हम आत्मा को मुक्त करें और क्यों बंधन है फिर? तो बात अटपटी हो जाएगी, है। क्योंकि बोलते हैं आत्मा सर्वव्याप्त है, अनंत है, शाश्वत है, असंग है, निराकार है। अगर वो ऐसा है तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं है? हमारे अंदर भी आत्मा तो है, हम तो बंधन में है। तो इसका कारण क्या है? तो बंधन कैसे आया फिर? तो इसी की बात इसमें आई कि ये आत्मा शरीर में अहम भाव जागृत कर लेता है। अर्थात वो आत्मा को ऐसा लगता है कि जैसे वो शरीर हूँ, यही बंधन है। तो बंधन इस कारण है। कारण क्या हुआ? आत्मा मुक्त तो है, मगर वो शरीर में रहती है। तो शरीर में रहने का कारण उसको एक भ्रांति हो जाती। उसको लगता है कि ये शरीर जो है मैं हूँ। इसलिए गुरुजी कहता था कि सभी लोगों के पास आत्मा नहीं होती, क्योंकि अगर आत्मा का अनुभव ना हो तो उसके पास आत्मा है ये बोलना ठीक नहीं होगा। इसलिए जो आत्मा को आविष्कार करेगा, उसको जानेगा, उसके पास ही आत्मा है, और के पास आत्मा नहीं है, ये वो बोलता था। इसमें भी यही बात है। बात ये है कि जिसके पास आत्मा है, मगर वो आत्मा अगर शरीर को मैं कहने लगेगी तो वो आत्मा का अनुभव उसको नहीं होगा। फिर उसको शरीर का अनुभव होगा, मन को अनुभव होगा, और शरीर और मन से जो भी पीड़ा आएगा उसको वो झेलना पड़ेगा। तो वही क्या हो जाएगा? बंधन हो जाएगा। तो बंधन कैसे निर्मित होता है कि शरीर को मैं मानकर, और ये शरीर को मैं कौन मानेगा? वो शरीर को मैं, वो आत्मा भ्रम में पड़ जाएगी। आत्मा जो है वो शरीर में होने के कारण उसको लगने लगेगा, निकटता के कारण, अध्यास के कारण लगने लगेगा कि ये मैं हूँ, शरीर में हूँ। तो जब वो ये बोलेगी तो फिर एक मैं खड़ा हो जाएगा। ऐसा मैं खड़ा हो जाएगा जो शरीर के आधार पर निर्मित होगा, जो मैं शरीर से चिपकेगा। और क्योंकि मैं होने के लिए कुछ आधार चाहिए, तो आधार तो है ही नहीं, हवा में तो मैं नहीं होगा। तो इसलिए वो मैं अपना होने का दावा करने के लिए इस शरीर में वो चिपकती है। अर्थात इस शरीर के कारण वो अपने होने का दावा करती है। तो शरीर को उस मैं ने हर लिया, उसको अपना बना लिया। तो यही क्या हो गया? फिर बंधन हो गया। अहंकार के कारण, मैं भाव यानी अहंकार, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ भिन्न हूँ सृष्टि से, परमात्मा से व समाज से, मैं अलग इकाई हूँ कुछ, हम ये मानते हैं, मगर ये है नहीं। वास्तविक चीज़ ये कैसे हो नहीं सकती, हम अलग हो नहीं सकते, क्योंकि हम बाहर से ही जुड़े होंगे, सभी से ही जुड़े होंगे। जैसे हमारा शरीर है वो भी अन्न, पानी, जल, वायु, इन चीज़ों से बनता है। इसके अंदर पानी डालना पड़ता है, इसके अंदर अन्न डालना पड़ता है, इसके अंदर ऑक्सीजन डालना पड़ता है, तब ये बचती है। तो ये भिन्न कोई इकाई नहीं है हमारा शरीर, है ना। ये बाहर की चीज़ों से ही बनता है। बाहर से इसके अंदर कुछ नहीं डाला तो ये नहीं बचेगी। बाहर से इसको नहीं जोड़ा तो ये अलग नहीं बच सकेगी। तो अगर ऐसा है तो फिर मैं कैसे हो गया? फिर इसको मैं मानना फिर गलत हो जाएगा। या तो सभी कुछ को मैं मानना चाहिए, जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, तो वो ज्ञान की बात हो गई फिर। या तो ये बोलना चाहिए कि मैं जैसा कुछ अलग नहीं हूँ, मैं एक जोड़ हूँ, सभी चीज़ों का एक जोड़ हूँ, भिन्न मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये बात कहनी होगी, यही अच्छा तर्क होगा, एक अच्छा निष्कर्ष होगा। मगर बात ये नहीं होगी, बात ये होगी कि हम अपने को अलग मानेंगे। कारण इस शरीर में रहने के कारण, शरीर और आत्मा ये दोनों का मिलन हो रहा है, और इस मिलन के कारण कुछ भ्रांतियाँ खड़ी हो जाती। जो मन है वो आत्मा को नहीं देखेगा, वो शरीर को देखेगा और
उसको शरीर ही मैं हूँ लगेगा, क्योंकि मन के पास आत्मा को देखने के लिए कुछ यंत्र है नहीं। मन विचारों से बना है, इसलिए आत्मा निर्विचार है, इसलिए आत्मा को मैं या मन नहीं जान पाएगा। तो वो उसी चीज़ को जान पाएगा जो कोई वस्तु होगी, आकार होगा, जिसका रूप होगा, रंग होगा। तो शरीर हमारे पास ऐसा पदार्थ है, तो मन और शरीर के बीच एक जोड़ा बैठ गया, अर्थात मैंने शरीर को पा लिया अपने को मैं कहने के लिए है। तो ऐसे जो है मैं उत्पन्न हो जाता है, और उस मैं का होना यही क्या है, बंधन है। और इस मुक्ति क्या है, इसमें बोलते हैं शरीर के प्रति इस अहम भाव से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। तो मोक्ष यही है, खास मोक्ष है, इस मैं से मुक्त होना। तो इसलिए अध्यात्म को इस तरह लेना है, एक विज्ञान के रूप में। मैं को व अहंकार को मिटाने की कला है। अहंकार से मैं भाव से मुक्त होना ही मोक्ष है, ये इसका वैज्ञानिक परिभाषा है। मगर मुक्ति के नाम पर, क्या बोले, मोक्ष के नाम पर, इनलाइटमेंट के नाम पर, स्वर्ग के नाम पर, ध्यान के नाम पर लोग जो है और चीज़ करते हैं, मगर मैं भाव को नहीं मिटाते। जबकि मोक्ष का अर्थ मैं भाव को मिटाना है, मगर हम क्या करते हैं कि वो मैं भाव को तो बचाते हैं, फिर और चीज़ें करने लगते हैं, जैसे पूजा पाठ करने लगते हैं, स्वर्ग पाने के लिए, गोलोक जाने के लिए। मैंने ऐसे आदमी देखा है जो बोलते रहते कि गोलोक में जाना है, वही अच्छा स्वर्ग है। तो गोलोक जाकर आप क्या करोगे भाई, गाय ही गाय होंगे उधर, गाय गौ चारों तरफ गौ ही है। तो उस गोलोक में जाकर आप क्या करोगे। तो हम इस तरह से कोई एक काल्पनिक स्वर्ग खड़ा कर लेते हैं, कोई लोक खड़ा कर लेते हैं, और उधर जाने के लिए ध्यान करते, तपस्या करते, तीर्थ करते, व्रत करते, बहुत सारी चीज़ करते। मगर ये मोक्ष नहीं है, ये मोक्ष के लिए करना नहीं है। क्योंकि इन सब से क्या हो जाएगा कि आप जो कुछ भी करो आप ही करोगे ना। पूजा पाठ कौन करेगा, आपका अहंकार करेगा। स्वर्ग कौन जाना चाहेगा, आपका अहंकार ही जाएगा। आपके अहंकार को स्वर्ग भी पहुंचा दिया तो भी आपको उधर लाभ नहीं होगा, उधर भी आप टेंशन पैदा कर लोगे, क्योंकि टेंशन करने की व्यवस्था जो अहंकार है, मैं है, वो उधर भी होगा। तो इसलिए मैं को रख कर आप जिस भी लोक में जाओ, जिस भी स्वर्ग में जाओ, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, उधर भी आपको टेंशन ही होगा। इसलिए कहते हैं ना, जो देवता लोग होते हैं वो भी मुक्ति के लिए छटपटाते हैं और पृथ्वी में आ जाते हैं, और मनुष्य की योनि में फिर से आ जाते हैं, और मुक्ति के लिए फिर प्रयास करते हैं। तो मुक्ति स्वयं से मुक्ति है। मूलभूत जो गलत बात हुई वो यही हुई कि हमने अपने को मैं बना लिया। तो मूलभूत गलती हमारे से यही हुई। अब इसी गलती को ठीक करना होगा, और इसको हम रखेंगे और गलती को हम ठीक करेंगे, तो आधारभूत गलती जो है वो नहीं मिटेगी। तो इसलिए जो कुछ भी करें आप, कुछ नहीं होगा। तो मुक्ति का अर्थ ये नहीं है स्वर्ग जाना और कोई लोक में जाना, इस किस्म का बात, ये भ्रम है, अंधविश्वास है। मुक्ति का खास अर्थ होगा कि मैं भाव से मुक्ति, बस वही मुक्ति है। इसमें आगे बोलते हैं, इस अहम भाव की जन्मदात्री अविद्या है, जिसके द्वारा अहम भाव समाप्त हो जाए वही विद्या है। विद्या और अविद्या क्या है, किसको हम बोलते हैं, एजुकेटेड पर्सन और अनएजुकेटेड पर्सन। हमारे समाज में तो ऐसे व्यक्ति को एजुकेटेड बोलते हैं जो किसी क्लास में परीक्षा देकर उसको पास करके कोई नंबर हासिल कर लिया और उसका सर्टिफिकेट उसको मिल गया, तो हम उसको बोलेंगे एजुकेटेड। और जिसने ऐसा नहीं किया उसको बोलेंगे अनएजुकेटेड। यह हमारी संसार की ये व्याख्या है, मगर इसकी सत्य, विद्या और अविद्या की सत्य परिभाषा यही है कि ऐसा ज्ञान जो आपका अहंकार को मिटाएगा वो विद्या होगा, और ऐसा ज्ञान जो आपके अहंकार को बढ़ाएगा या नहीं मिटाएगा, वह रखेगा, वो क्या हो जाएगा, अविद्या हो जाएगा। क्योंकि वास्तविक जानना क्या है जीवन में,
मुक्ति, अपने से अपने मैं को जानना, यही सबसे अच्छी बात है। तो इसी बात को जो ज्ञान आपको सिखाएगा, इस मैं से बाहर आने के लिए जो कुछ भी ज्ञान होगा वो ज्ञान क्या हो जाएगा, फिर विद्या हो जाएगा। उसी को विद्या हम बोल सकते हैं, क्योंकि वही असली शिक्षा है। और उससे भिन्न बाह्य चीज़ों का ज्ञान देने वाली जो भी व्यवस्था है उसको हम बोलेंगे अविद्या। इसलिए जो जैसे विज्ञान हो गया, बाहर की चीज़ों के बारे में अध्ययन करने वाले जो जितने भी विषय है, उपनिषद उनको सभी को अविद्या बोलेगा। वो साइंस को भी अविद्या ही बोलेगा, क्योंकि साइंस में भी ये नहीं आएगा अपने को कैसे मिटाएं, ये बात उधर नहीं आएगी। उधर भी बाहर की कोई चीज़ क्या है, कैसी है, उसका अध्ययन ही होगा। तो उसमें जो अहंकार है, मैं, वो तो खड़ा ही रहेगा, है। तो इसलिए जहाँ तक मैं को रख कर बात होगी, जहाँ मैं को मिटाने के लिए कोई भी बात नहीं होगी और चीज़ों के बारे में चर्चा होगी, वो अविद्या बोलते हैं उसको। क्योंकि उस किस्म का ज्ञान से हमारा मुक्ति नहीं मिलेगा। तो जिस चीज़ का ज्ञान लेकर हमको मुक्ति नहीं मिलती, तो उसका क्या अर्थ है, तो कुछ भी अर्थ ही नहीं। तो इसीलिए उसको अविद्या बोला। और इसी अविद्या के कारण ये मैं भाव खड़ा हो गया, क्योंकि हमने जब और चीज़ों के बारे में ज्ञान हासिल करने का प्रयास किया, बाह्य पदार्थ के बारे में, बाह्य समाज के बारे में, बाह्य व्यक्ति के बारे में, तो इससे हमारा जो मैं है वो बनेगा। क्योंकि मैं कैसे बनता है, दूसरों के कारण। हम दूसरे को देखते हैं, उनको अध्ययन करते हैं, वो क्या करता है, और उसके आधार पर हम अपने को खड़े करते जाते हैं उसके तुलना में। तो इसीलिए ये अविद्या के कारण ही ये अहंकार पैदा होता है, गलत ज्ञान के कारण। तो अब विद्या ये होगी कि ये नहीं है, ये अहंकार झूठ है, तो इसको मिटाना है, इससे बाहर आना है। तो इस किस्म का जो ज्ञान आपको होगा उसको वो बोलेंगे विद्या। तो विद्या, उपनिषद विद्या है, वेदांत विद्या है, जो आप सुन रहे हैं वो भी विद्या है, जो मैं बोल रहा हूँ वो विद्या है। क्योंकि ये बात ऐसी बात है, इसको सुनकर हमारा अहंकार विलीन होगा। ये अहंकार को मिटाने का एक कार्यक्रम हो रहा है, एक छलफल हो रहा है कि कैसे हम अहंकार को मिटाएं। तो इसलिए जो चीज़ अहंकार को मिटाएगी वो विद्या हो जाएगी। तो इसलिए विद्या का आर्जन करना है असली बात। और विद्या का परिभाषा ऐसा है। मित्रों, आप मेरी साधना वाले प्राइवेट वीडियो देखना चाहेंगे और कुछ मेरे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए डोनेशन देना चाहेंगे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बात करें, नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम आगे दूसरी वीडियो में इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे सर्वसार का। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।